नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। सिरमौर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 110 करोड़ रुपए की कई विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम ने कमरू तहसील की ग्राम पंचायत कांडो चियोग में 59.67 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रवाह सिंचाई योजना, सुइंगाबाग और साथ ही 1.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना कांडोचियोग का लोकार्पण भी किया। सीएम ने 15.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सालवाला सातौन मार्ग की आधारशिला भी रखी। वहीं सीएम ने शिलाई में प्रदेश विद्युत बोर्ड का मंडल कार्यालय खोलने और साथ ही शिलाई में विद्युत बोर्ड के आदिशासी अभियंता का कार्यालय खोलने और साथ ही जाखना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने कहा कि शिलाई अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि पूरा जो खबर है वो सिरमौर से है, जहां पर विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास किया गया और 110 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। सीएम सुक्खू ने यह शिलान्यास किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरें सिरमौर से हैं, जहां पर सीएम सुक्खू मौके पर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने कई करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सीएम सुक्खू के साथ में कई नेतागण भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि इसका लाभ अब जनता को मिलेगा, जिससे जनता की जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। दरअसल विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास सीएम सुक्खू ने किया है और यहां पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। जैसा आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर सिरमौर में भारी संख्या में जनता भी दिखी और साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास और किया गया, जहां पर सीएम सुक्खू मौजूद रहे और साथ ही उनके साथ कई मंत्री भी शामिल हुए और दूर दूर से आकर लोगों ने भी यहां पर पहुंचे और सीएम सुक्खू को सुना है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से जानी जाएगी, जिसमें खेल की सुविधाएं होगी। 1000 बच्चा उसमें पढ़ेगा और उनको खाने की सुविधा भी दिन में सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाएगी और उसके बाद शाम को अपने माता जी पिता के पास जाकर उनके संस्कारों में पले भी, ताकि दूर भी ना रहे। इसको अभी बनने में समय लगेगा, लेकिन हमने हर एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 50 करोड़ रुपए एक स्कूल बनाने के लिए हमने रखे। हमने कहा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा संस्थान बनना चाहिए जहां सभी प्रकार के 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में हम शिलाई को भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। देश में सीएए लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है और इसको लेकर विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। वहीं हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इसे देश के बंटवारा करने की राजनीति करार दिया है। साथ ही बीजेपी पर बड़े संस्थानों में आरएसएस के प्रचारक तैनात करने के आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सीएए लागू करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 1947 में कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कुछ लोग हिंदुस्तान आए हैं और उनके संबंध में अभी भी दोनों देशों में हैं और वे भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन केवल ईसाई सिख हिंदू को भी इस कानून के तहत भारत की नागरिकता लेने का प्रावधान किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसमें उनका वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में इस प्रकार लड़ाई झगड़े, वहां पर प्रांतीय दंगे हुए, तो वो 2 ही सरदार आए वहां से। अगर नड्डा साहब फॉरेन के कितने लोग आए होंगे पूछ रहा उससे। और तुमने वो गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ सिर के ऊपर उठाई हुई थी, पवित्र ग्रंथ, वहां से वो लेके आए होंगे पवित्र ग्रंथ को, तो उनके साथ तो फिर काफी लोग आने चाहिए थे बड़े पैमाने पे। उन्होंने नागरिकता लेनी थी तो बड़े पैमाने, तो 2 ही आदमी थे और एक नड्डा था। आप कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान से कुछ हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में गए, कुछ हिंदू भी गए, कुछ मुसलमान भी गए, को बौद्ध भी गई, को जैन भी गई, क्रिश्चियंस गए। तो आप सिर्फ एक कास्ट को, वहां पर एक मजहब को आप बैन कर रहे हैं कि आप नहीं आ सकते मुसलमान।
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए सभी स्थानों पर संकल्प पत्र सुझाव यात्रा के कई कार्यक्रम चला रही है। चारों संसदीय क्षेत्रों में 8 वाहनों के माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि कार्यक्रम 20 मार्च तक चलाया जाएगा। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 5 सुझाव बॉक्स भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जनता अपने सुझाव दे सकती है। वहीं बीजेपी महामंत्री बिहारी लाल ने भी बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव से देश आगे बढ़े। आपको बताते चले कि बीजेपी संकल्प यात्रा चला रही है, यहां पर कार्यक्रम भी रखे गए हैं और जिसको लेकर सभी वर्गों का पहुंचना भी यहां पर हो रहा है। आपको बताते चले कि यहां पर एक पेटी रखी गई है जहां पर सभी वर्गों के सुझाव के लिए आमंत्रित किया गया है। उनका कहना है कि जो भी ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि शिमला से प्रचलित की गई हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी गई कि सभी वर्गों के सुझाव के लिए आमंत्रित किया गया है। आप अपने सुझाव बीजेपी संकल्प पत्र सुझाव यात्रा के तहत आप यहां पर डाल सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, जिससे जो सरकार है वो इंप्लीमेंट करेगी। दरअसल आपको बताते चले कि सभी वर्गों के सुझाव मांगे गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी समस्याएं लोगों को आ रही हैं उनके निवारण को लेकर एक ऐसा संकल्प पत्र तैयार किया जाए जहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। दरअसल यात्रा का कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। बीजेपी संकल्प पत्र सुझाव यात्रा का आरंभ कर दिया गया है। एक पेटी रखी गई है जिसके माध्यम से लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं और उन्हीं सुझाव को जल्द ही इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। जिला के अपने प्रदेश के पदाधिकारी और जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित है। इस अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गणेश दत्त जी ने हम सभी के समक्ष संकल्प पत्र अभियान की जानकारी रखी है। हम सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने इस देश के सामान्य जन के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं और ऐतिहासिक कार्य के कारण आज देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो वहीं मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव राज देवता मदुराई की मध्य जलेब में हजारों श्रद्धालु देव परंपरा के साक्षी बने हैं। आपको बताते चले कि मध्य जलेब में राज देवता मदुराई पालकी में सवार होकर निकले और वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शिरकत की। राज देवता मदुराई मंदिर में पूजा करने के बाद में वे जलेब में शामिल हुए। आपको बता दें कि जलेब का नेतृत्व सराज घाटी के देवताओं ने किया है। सर्वप्रथम पुलिस के घुड़सवार पुलिस और होमगार्ड बैंड और साथ ही पुलिस ने जवान महिला पुलिस और गृह रक्षकों की टुकड़ियों के अलावा सांस्कृतिक छटा बिखेरते हुए कई दलों ने जलेब में शिरकत की है। और मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने भी कहा कि मंडी शहर का ये देव समागम अनूठा महोत्सव है। इसमें श्रद्धालुओं को देवी देवताओं के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं उन्होंने एनएचएम और डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर भी कहा कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, शिवरात्रि के मध्य जलेब में भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। सराज घाटी के देवताओं ने जलेब का दर्शन किया और साथ ही यहां पर मंत्री भी पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जलेब का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने यहां पर शिरकत भी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर धूमधाम से ये यात्रा निकाली गई और यहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। शिवरात्रि की मध्य जलेब में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी है। दरअसल जलेब निकाला गया जहां पर मानने वाले लोगों का भी हुजूम उमड़ पड़ा और जगह जगह गली गली से इस यात्रा को निकाला गया, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ जमकर श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली। साथ ही चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहां पर जगह जगह पुलिस भी लगी हुई थी ताकि कोई भी अराजक तत्व यहां पर जलेब को नुकसान न पहुंचाए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी शिरकत की और यहां पर जलेब में शामिल हुए हैं और साथ ही लोगों का हुजूम भी देखने को मिला है।
हमारी देवभूमि का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभाग है, जिसे हम छोटी काशी के रूप में भी जानते हैं। मंडी की ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और इस बार भी हमारे यहाँ के विधायक श्री चंद्रशेखर जी और इनकी पूरी टीम, हमारे चंपा जी हमारे साथ हैं, डीसी साहब हमारे साथ हैं, पूर्व देवबंधु और सभी पुलिस के अधिकारी और सभी साथी हम सुनता हूँ, दे ऑल डिजर्व ए वेरी गुड अप्लॉज, क्योंकि इन्होंने मुझे तो सचमुच में ये बड़ा छोटे से समय में पता लगा था कि भाई यहाँ भी आना है। तो मंडी तो हम आते रहे, बहुत पहले से भी आते रहे। तो वहीं शिमला में वर्तमान सरकार HPTDC होटल को नए सिरे से विकसित करने जा रही है। आपको बताते चले कि पहले चरण में HPTDC मंडी शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंग को विकसित करने का काम करेगा। और वहीं प्रेस वार्ता के दौरान HPTDC अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने भी कहा कि हिमाचल देवभूमि है और ऐसे में पर्यटन क्षेत्र में विकास की शुरुआत मंडी शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंग के विकास के साथ होगी। हालांकि इसमें पूर्व सरकार के दौरान टेंडर पर काम करने वाले हैं और ठेकेदार पर जांच जारी है और इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया नए सिरे से होगी। देश पर्यटन विकास निगम पूर्व सरकार के दौरान मंडी शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंग विकसित करने के लिए 38 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था। वहीं कांगड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर हिमाचल प्रदेश और पर्यटन विकास निगम चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली चुनाव लड़ने की खबरों से इनकार करते हुए नजर आए और रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि उन्हें विधायक बने अभी महज 1 साल और साथ ही 3-4 से महीने ही का समय हुआ है। बिल्कुल हाईटेक होटल बनाना, दुनिया के साथ हिमाचल प्रदेश के होटल खड़े हो सके उसके बारे में सोचना और ये सोचना कि कौन से होटल्स हैं जिसके अंदर हमारा क्या बिजनेस आ रहा है और कितना हम बढ़ा सकते हैं, डेस्टिनेशंस को किस तरह से बनाया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है और पैसा प्रोवाइड करना उसके लिए आपको पूरी उसकी DPR बनानी, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स बनानी, आज की हिसाब से वो होटल किस तरह दुनिया के सारे होटल्स के सामने खड़े हो पाए और जब पर्यटक किसी भी दुनिया से कहीं से भी किसी भी दुनिया के कोने से वो पर्यटक जब शिमला में आए, धर्मशाला आए, डलहौजी आए, मनाली आए, ये पिछली सरकार के समय शिवधाम के ऊपर पैसा अप्रूव हुआ था, जिसके अंदर से पिछली सरकार में 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 16 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ उसमें 21 करोड़ रुपया हमें बच गया था जो पहले का खर्च होना था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 21 करोड़ रुपया हमारे पास HPTDC के पास बचा हुआ था, हम इसमें 11 करोड़ 62 लाख रुपया और दे रहे हैं और 33 करोड़ 44 लाख रुपया 33 करोड़ 44 लाख रुपीज हम इसमें खर्चने जा रहे हैं और विधिवत रूप से इसका टेंडर निकालने जा रहे हैं। बिलासपुर के एम्स में आउटसोर्स कंपनी MG सोलंकी में आपको बता दें कि कार्यरत वर्करों ने एक बार फिर से वेतन संबंधी मामलों को लेकर हल्ला बोला है और कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वर्कर्स ने एम्स प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को चेताते हुए कहा कि जब तक उन्हें दिए जाने वाले वेतन पर कोई समझौता नहीं होता तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। वर्कर्स ने भी MG सोलंकी कंपनी को चेताया और अगर 1 हफ्ते में कर्मचारियों का उनका सही वेतन नहीं दिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर कंपनी में कार्यरत वर्कर्स जो है उन्होंने भी कहा कि पिछले 2-3 सालों से कार्य कर रहे हैं और वर्कर्स को कम दिहाड़ी पर काम करवाने के अलावा कई सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और कंपनी ने जो वेतन देने की बात कही थी उसे अब नहीं दिया जा रहा है। समस्या सर हमारी ये थी कि हमारी सैलरी है जो वो समय से नहीं आती है और हमें जब हम यहाँ पे लगे थे 1.5 साल पहले हमें सैलरी कुछ और बताई गई थी और दे कुछ और रहे हैं और इसी विषय में सर आज हमने यहाँ पे हड़ताल रखी थी सुबह 8 से 2। पिछले कल भी जो था हमारे लोग कुछ खड़े हुए थे पर उन्हें हमारे कंपनी के वर्करों ने बताया जो हमारे फैसिलिटी मैनेजर हैं कि भी शाम तक आपकी समस्या का हल हो जाएगा। वो नहीं हुआ सर पिछले कल, तो इसलिए आज हम सुबह 8 से
10 बजे तक बैठे यहाँ पे। फिर हमारे यहाँ के एम्स प्रशासन के डीडीए साहब आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी समस्या है उसका कल 1 से 2 बजे तक हम समस्या का हल निकालेंगे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल 2 बजे तक आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।